लॉ कमीशन की सोर्सेज ने हमें बताया है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा है यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। किस तरीके से आप देखती है इसको? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना बेनता जरूरी है, ये मेरा मानना है। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी। जो शरिया के नाम पर जबरदस्ती मुस्लिम कम्युनिटी पर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है और जमीयतुल हिंद है, इन लोगों ने थोप रखी है। क्योंकि ये लोग जो है अपने आप को सो कॉल्ड मतलब सुप्रीम पावर मानते हैं, जबकि ये है नहीं ना। ये गवर्न करने के लिए को किसी ने ऑथराइज किया हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी को। कौन सी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी? जैसे लोग जो है अब तक ये मिसगाइड होते रहते हैं कि अगर उनका कोई फैमिली से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो उन्हें इनकी दारुल कज़ा में जाना है। तो लोगों को के लिए ये क्लियर हो जाएगा कि दारुल कज़ा की कोई सैंक्टिटी नहीं है, ना लीगल ना रिलीजियस। और उनको अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट है तो उन्हें फैमिली कोर्ट में जाना है या अपने जो सिविल कोर्ट्स है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के लिए वहां पर जाना है। और जैसे अभी भी लोग जाते हैं, अगर 125 किसी को मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है तो वो 125 सीआरपीसी में फैमिली कोर्ट में ही अपना सूट फाइल करता है। लेकिन ये लोग गुमराह करते हैं कि अगर किसी का फैमिली डिस्प्यूट है दारुल कज़ा में एक आएंगे। तो जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया विश्व लोचन मदान के केस में कि इस तरह की जो दारुल कज़ाएं हैं उनका जो ऑर्डर होता है उनकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, तो क्यों चला रही है दारुल कज़ा? तो वो एक जो कंफ्यूजन ये मुस्लिम कम्युनिटी में इन्होंने क्रिएट किया हुआ है अपने आप को सुप्रीम पावर डिक्लेयर करने के लिए, तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए यूनिफॉर्म मैडम, सिविल एक कोड एक का आना जरूरी है। एक और सवाल है कि जो बहुत सारे मुस्लिम बॉडीज हैं जिन्होंने अपना स्टैंड लॉ कमीशन को दिया है, उसमें से कुछ एक बहुत ही एक यूनिक डिमांड और एक बहुत ही ज्यादा लोगों की तरफ से एक डिमांड प्लेस की गई, वो ये है कि जब शादियां जब निकाहनामा पढ़ा जाता है तब फीमेल काजी यानी महिला काजियों की नियुक्ति होनी चाहिए और ऐसे महिला काजी होनी चाहिए। इससे आपको लगता है कि एक कोई एक अच्छी डिमांड है या किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड में हेल्प करेगा? देखिए, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि निकाह पढ़ाने के लिए जो है वो काजी की जरूरत होती है। इस्लाम इतना आसान और इतना सलीस मजहब है कि उसमें कहीं पर भी कोई जटिलता रखी नहीं गई है। इंसान की लाइफ को सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए जितने भी बेहतर उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं वो हमेशा से किए गए हैं। तो काजी का जो कॉन्सेप्ट है, निकाह की बात आप कर रहे थे, तो निकाह जो है वो कोई भी पढ़ा सकता है, वो जरूरी नहीं है कि काजी ही पढ़ाएगा। काजी का जो शाब्दिक अर्थ होता है, पर्टिकुलर मीनिंग होता है, वो होता है जज। और जज का क्या काम होता है? न्याय प्रदान करना। वो कहाँ बैठेगा? अपनी उस दारुल कज़ाओं में बैठेगा, है ना। और यानी अपने जो कोर्ट्स है उसमें बैठेगा। और जब हमारे यहाँ काजी एक्ट का कोई वजूद ही नहीं रहा है, 1880 में जो काजी एक्ट आया था उसमें आप ये देखिए उसके सेक्शन 4 में क्लियरली सारी जुडिशियल पावर्स जो है वो उससे रिमूव कर ली गई है। जब काजी की यानी एक जज की जुडिशियल पावर ही हट गई है तो अब उसमें उसका वजूद ही क्या बचा है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज भी अपने दारुल उलूम में काजियों का कोर्स रखे हुए है, लोगों को काजियों की डिग्री दे रहा है। और उनकी देखा देखी जैसे ऑल लेकिन इंडिया मैडम, इससे इससे महिलाओं पे कैसे असर पड़ेगा? क्योंकि अगर महिला काजी बनाई जाती है, क्योंकि एक डिमांड है जो बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप्स की तरफ से दी गई है कि जब निकाहनामा हो या शादी हो तब एक फीमेल काजी की आवश्यकता होनी चाहिए। मैंने इससे महिलाओं को की बेहतरी होगी। तो किस तरीके से आप उस चीज के बारे में, महिलाओं की कैसे बेहतरी होगी इस मैंने चीज में? वही बताया कि काजी की तो जरूरत ही नहीं है, काजी का मतलब जज होता है। और एक जज जो है वो जा करके निकाह पढ़ाए, ये कहाँ सी है? कहीं पर भी ये डिफाइन नहीं है एक जज जाकर के निकाह पढ़ाएगा। निकाह कोई भी पढ़ा सकता है, उसके लिए काजी का होना या डिग्री धारक होना काजी का ये कोई जरूरी नहीं है। काजी निकाह जो है वो मस्जिद का इमाम, मौलवी, जो भी कोई इस्लाम को मानने वाला है वो कोई भी पढ़ा सकता है। निकाह की एक दुआ होती है, उसे पढ़ना होता है, कंसेंट लेनी होती है। ये एक सिविल प्रोसीडिंग्स है, वो कोई और भी अंजाम दे सकता है। तो ये जो फीमेल काजी मेल काजी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहीं नहीं है कि निकाह पढ़ाने के लिए जो है वो काजी की जरूरत होगी। काजी की ठीक है। जरूरत ही नहीं है, और ना मेल की ना फीमेल की। आखिरी सवाल की जो यूसीसी की तरफ एक अच्छा सपोर्ट मुस्लिम महिलाओं की तरफ से आया, क्या आपको लगता है किस तरीके के प्रावधान आने चाहिए ताकि मुस्लिम महिलाओं के लिए सशक्तिकरण हो, या किस तरीके से आगे मुस्लिम महिलाएं जो है वो
उनको फायदा हो इस यूसीसी से? देखिए, मैंने अभी पहले भी बताया था कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो जो एक ये कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं, और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद है, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो मुस्लिम विमेन को तो प्रोटेक्शन मिलेगा ही, कि वो आजादी से बिल्कुल फ्री होल्ड होकर के कोर्ट में जा सकेंगी, वो कंफ्यूज नहीं होंगी। आज भी महिलाएं कंफ्यूज हैं और वो इनके दारुल कज़ा में जाती हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, अपनी फैमिली मैटर्स को लेकर के। तो वो एक कॉन्सेप्ट खत्म होगा, सब लोग फैमिली कोर्ट में जाएंगे। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो ये क्योंकि सभी धर्मों पर अप्लाई होगा एक जैसे। तो जिस तरह से आज हिंदू पुरुष को एक राइट है कि वो अगर कुछ डिस्प्यूट है तो वो कोर्ट में जाए, डाइवोर्स फाइल कर सकता है, तो इसी तरह से कल जो है वो मुस्लिम मेल भी जा सकेगा। आज मुस्लिम मेल के पास वो अपनी पत्नी को डाइवोर्स कैसे दे, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये ना सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को प्रोटेक्ट करेगा, बल्कि उन मुस्लिम पुरुषों को भी प्रोटेक्ट करेगा जिन्हें आज तक यही पता नहीं है कि अगर उन्हें डाइवोर्स चाहिए तो वो किस तरह से डाइवोर्स लेंगे और कहाँ से अपना सूट फाइल करेंगे। तो इन्होंने जो कम्युनिटी को गुमराह किया हुआ है वो सब खत्म होगा, और ये पूरी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल होगा, ना सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के